हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्डियम 2021 में। फ्रेंड्स, आज की इस लाइव क्लास में हम आपको सोशल साइंस का 10 और वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इससे पहले एक और वीडियो हम आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं जिसमें 1 से 10 क्वेश्चन को हम लोग दिए थे। ठीक है, इन 10 क्वेश्चन कर चुके हैं इससे पहले, और आज की इस वीडियो में भी 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस लाइव को स्टार्ट करते हैं। चलिए एक बार एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। ठीक है, यह तो टेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, आप लोग का टेस्ट नहीं है, यहाँ पे आपको हम क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देना तो ज़रूरी है। ठीक है, आपके सब्जेक्टिव भी आना चाहिए आपके एग्ज़ाम में, तभी तो आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है और इस टॉपिक का 11वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। देखिए जो इसका आंसर होगा, बहुत से लोगों का विचार है कि संसाधन प्रकृति के मुक्त यानी निःशुल्क उपहार होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। सभी संसाधन मनुष्यों के क्रियाकलापों के प्रतिफल होते हैं। मनुष्य प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों को संसाधनों में बदलता है। इस दृष्टि से मनुष्य बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। क्वेश्चन क्या था? मानव एक यानी मनुष्य एक महत्वपूर्ण संसाधन है। कैसे महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को बता दिए हैं। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? विकसित संसाधन किसे कहते हैं? विकसित संसाधन किसे कहते हैं? देखिए इसका आंसर होगा स्टॉक से अभिप्राय उन संसाधनों से है जो मानव की ज़रूरतों तो पूरी कर सकते हैं, परंतु के पास इनके विकास के लिए उचित तकनीक का अभाव है। उदाहरण के लिए जल, हाइड्रोजन तथा नमक दो ज्वलनशील गैसों का यौगिक है। अतः यह ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। हमारे पास इन गैसों को अलग अलग करने की तकनीक नहीं है। इसका आंसर हो गया, और इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या है? नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है, यानी लिख कर, या आपको याद होगा तो आपको मेरे यानी टेलीग्राम नंबर पे सेंड करना है। यह क्वेश्चन जो है आपके लिए है कि नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग जाके जरूर मेरे नंबर पे सेंड करिएगा। ठीक है, लाइव के बाद कीजिएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए इसका आंसर होगा नदियों के बाढ़ के मैदान की नवीन बारीक कणों वाले कॉम्प मिट्टी को खादर एवं नदियों द्वारा जमा की गई पुरातन मिट्टी यानी पुराना मिट्टी को हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे इसका भी आंसर नोट कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? आप लोग देख पा रहे हैं कि मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन आवश्यक है। देखिए मृदा यानी मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन आवश्यक है। चलिए इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि यानी मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वर्षा जल का संचयन, भूपृष्ठ जल का संरक्षण, भूमिगत जल का पुनः पूर्ति का प्रबंधन आवश्यक है। क्वेश्चन क्या था, एक बार और रिपीट करते हैं कि मनुष्य की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन आवश्यक है। इसका आंसर होगा मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वर्षा जल का संचयन, भूपृष्ठ जल का संरक्षण, भूमिगत जल का पुनः पूर्ति का प्रबंधन आवश्यक है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आ चुके हैं लोग कि मिट्टी का कटाव। देखिए मिट्टी का कटाव एक गंभीर समस्या है कैसे। मिट्टी का कटाव एक गंभीर समस्या है कैसे। तो देखिए इसका आंसर होगा बहते पानी या हवा जैसे प्राकृतिक वाहनों द्वारा, देखिए वाहकों द्वारा मिट्टी का हटना या स्थानांतरित होना। देखिए मिट्टी का हटना या स्थानांतरित होना मिट्टी कटाव कहलाता है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है, तेज कटाव होने पर भूमि क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा वह कृषि के लायक नहीं रह जाती है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, तो देख सकते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड की लगभग 40 लाख हेक्टेयर भूमि कटाव से ग्रसित है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ रहा था कि मिट्टी का कटाव एक गंभीर समस्या है कैसे है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा बहते पानी या हवा जैसे प्राकृतिक वाहकों द्वारा मिट्टी का हटना या स्थानांतरित होना मिट्टी कटाव कहलाता है। ठीक है, मिट्टी का कटाव कहलाता है। तेज कटाव होने पर भूमि क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा वह कृषि के लायक नहीं हो पाता है। देखिए उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड की लगभग 40 लाख हेक्टेयर भूमि कटाव से ग्रसित है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है, भूमि ह्रास को रोकने के लिए 5 सुझाव दें। भूमि ह्रास को रोकने के लिए 5 सुझाव दें। तो देखिए इसका आंसर होगा भूमि क्षेत्र में, देखिए भूमि क्षेत्र में ह्रास के कई कारण हैं जिसके रोकने के 5 प्रमुख उपाय या सुझाव निम्नलिखित है। ठीक है, इस लाइन को आप लोग लिख सकते हैं, उसके बाद 5 पॉइंट आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पांचों पॉइंट को आपको समझाएंगे हम, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, 5 या 4 कारण आप लोग लिख सकते हैं। देखिए लगभग आपके एग्जाम में 4 ही कारण पूछ सकता है। देखिए पहला जो कारण है, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर खेती करना, पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या है, मरुस्थल में सीमावर्ती क्षेत्र में झाड़ियों को लगाना। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, पशुचारण एवं वन के स्थान पर जंगल लगाना। ठीक है, चौथा पॉइंट है मैदानों, देखिए मैदानी क्षेत्रों में बेकार पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि भूमि क्षेत्र में ह्रास के, देखिए ह्रास के कारण क्या है, इसके 5 उपाय बताइए। 5 या 4 उपाय बताइए। 4 उपाय हम यहाँ पे लिखे हैं। तो देखिए पहला यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ चुके हैं लोग। नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन क्या है। नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन क्या है। तो देखिए इसका आंसर होगा नर्मदा बचाओ, देखिए नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो स्थलीय लोग, देखिए लोग जैसे यानी किसान हो गए, किसानों, पर्यावरणविदों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यानी 19 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के 2 प्रमुख जैवमंडल यानी जैवमंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल एवं प्रांतों का नाम बताएं। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग समझ लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करते हैं। भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का क्षेत्रफल एवं प्रांतों के नाम बताएं। ठीक है, तो पहला देखिए नंदा देवी, यहाँ पे देख सकते हैं 2231.74 कुल भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, वर्ग यानी किलोमीटर में। ठीक है, चौमोली, पिथौरागढ़ गढ़, ठीक है, और अल्मोड़ा जिला का यानी भाग यानी उत्तराखंड में है। ठीक है, पहला यह पॉइंट हुआ। दूसरा क्या है, सुंदरवन, देखिए सुंदरवन देखिए 9630 यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के डेल्टा और इसका भाग यानी पश्चिमी बंगाल में है। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका भी। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन यही है कि जल संसाधन के क्या उपयोग है लिखें। जल संसाधन के क्या उपयोग है लिखें। जल संसाधन का उपयोग पेयजल
घरेलू, सिंचाई, उद्योग, जन व्यवस्था, स्वच्छ जल, विद्युत, जल निर्माण, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटक यानी विकास और जल क्रीड़ा, परमाणु संयंत्र, शीतलन, औद्योगिक क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन पूछा था आपसे जल संसाधनों के क्या उपयोग हैं, लिखें। तो देखिए जल संसाधन के उपयोग हम बहुत सारे यानी काम में यूज करते हैं, जैसे पेयजल हुआ यानी पीने के लिए, घरेलू काम के लिए, सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए, जन व्यवस्था के लिए, स्वच्छ जल, विद्युत जल, मत्स्य, बहुत सारे इत्यादि। आप लोग बहुत सारा भी लिख सकते हैं। चलिए आज के इस लाइव क्लास में हम आपको 10 क्वेश्चन और दे दिए सोशल साइंस का, और एक क्वेश्चन आपसे हम पूछे हैं उसका आंसर आपको बताना है, हमारे टेलीग्राम नंबर पर सेंड करना है, ठीक है। तो अगले वीडियो में बताएंगे कौन ऐसे स्टूडेंट है जो दिए थे, ज़रूर आप लोग बताइएगा, तो अगले वीडियो में नाम भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लाइव क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और सभी स्टूडेंट शाम में आइए 6:30 बजे, ठीक है, 6:30 बजे जरूर आइएगा सभी स्टूडेंट। तो चलिए इस लाइव को यहीं पे एंड करते हैं।